प्रशासनिक अमले ने नहर की भूमि से अतिक्रमण को हटाया। महिदपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पीछे नहर की जमीन पर एक रसूखदार द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। टीम में शामिल पटवारी ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। महिदपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पीछे नहर के सर्वे नंबर 525-526 की बेशकीमती भूमि पर एक रसूखदार द्वारा सीमेंट की बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल पटेल द्वारा मजदूरों से सीमेंट की बाउंड्री वॉल बनाकर नहर की सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद शनिवार को एसडीएम गोस्वामी ने पटवारी विश्वेश्वर शर्मा, विनोद लोहार का दल बनाकर मौके पर भेजा। टीम ने नहर की भूमि पर लगभग 60 फीट से अधिक अतिक्रमण पाया। दल ने तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इधर राहुल पटेल का कहना है कि निजी भूमि सर्वे नंबर 528 व 527 में नहर की भूमि के लिए लंबे समय पूर्व भू अर्जन किया गया था। शासन को मेरी भूमि का सीमांकन कर देना चाहिए। पटेल ने आरोप लगाया कि मेरी निजी भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाने के दौरान अतिक्रमण दिखाई देने लगा। लंबे समय से क्षेत्र में कुछ लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, उसे भी हटाना चाहिए। वो काम करना रे यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की पहुंची, क्या मामला सर? कुछ नहीं है, नहर की ज़मीन है। हाँ, नहर की ज़मीन पे इनने शायद गलती से गाड़ दिए हैं, खंभे हटवा रहे हैं। किसने गाड़े सर? अभी मजदूर ने बताया, राहुल पटेल ने बोला था। हम तो निकलवा देंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जिन्होंने कर रखा अतिक्रमण? उनका भी देखते हैं, मौका देखते हैं। आप मौका देखिए, आपने तो निकाल लो बोलो, हमने तो गलती से काट दिया, हमें जानकारी नहीं थी इसकी। नहीं, वो ये निकलवा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब मालूम पड़ा तो हमने जानकारी ली, तो सबने बताया आगे भी अतिक्रमण है, इधर भी अतिक्रमण है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम तो शासन के साथ है और शासन के साथ रहेंगे हमेशा। हमें सरकारी ज़मीन चाहिए भी नहीं। मैंने इनको बोला यहीं तक था, लेकिन गलती से काट दिया उन लोगों ने और हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसकी भूमि को इसको करे क्या? एक बार व्यवस्थापन कर दे। व्यवस्थापन का मतलब कि उसको किसी भी ऐसे हाथ में सौंप दे तो उसको सुरक्षित रह सके। फिर कभी ऐसी शिकायत नहीं दीपोत्सव पर मुख्य बाजार में 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित। त्योहार के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व पार्किंग को लेकर सर्किट हाउस में शनिवार को एसडीएम और सीएसपी ने व्यापारिक संगठनों की बैठक आहूत की। बैठक में प्रातः 10 बजे बाद शहर में बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि कृषि उपज मंडी स्टेशन परिसर व कृष्णा जिनिंग परिसर को अस्थायी पार्किंग के लिए चिन्हित किया। चौराहे से बैरिकेड लगाएंगे, अस्पताल चौराहे से जो रेलवे स्टेशन के लिए जो वाहन जाएंगे उनको अनुमति देंगे। इसके अलावा जो अपने बाजार में जो वाहन आएंगे उसके लिए जिन जो पिछले साल ये अपन ने किया था, जिन में 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिन में आके खड़ा था, इस तरफ से जो आता है थाना चौराहे तरफ से आता है, तो इधर पे अपनी पुरानी नगर पालिका जो है वहाँ पे बैरिकेड लगा के अंदर मिर्ची बाजार तक रोक देंगे। इसके लिए पार्किंग है तो अपना कृषि मंडी है वहाँ हो जाएगी। और यदि वो भी वाहन घुस के आ जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे अंदर पार्किंग करवा देते हैं, जैसे पिछले साल हर साल करते रहे जी। बस समस्या इस चीज़ पे आई थी, पहले भी आई थी कि अपने जो दुकान सभी लोग की दुकानें अंदर ही रह जाती हैं, उनके जो वाहन हैं वो अपन को पहले से ही कहीं ना कहीं खड़े कर देते हैं, उसी में दिक्कत अधिक आई। इसको झील को तो पूरा कराना चाहिए। मंडी में इस टाइम तो रश रहेगा। दीपोत्सव के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व पार्किंग को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने सर्किट हाउस में व्यापारिक संगठनों की बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि जवाहर मार्ग पर 4 पहिया वाहनों के स्थायी रूप से खड़े रहने पर ट्रैफिक बाधित होता है। रविवार की सुबह से नगर पालिका का अमला कार्यवाही करेगा, जिसमें दुकानों के बाहर रखी हुई सामग्री
फ्लैक्स वगैरह को जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। दीपोत्सव के दौरान 3 दिन के लिए महात्मा गांधी मार्ग, ओझा मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर 2 पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बद्री विशाल मंदिर व सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स की गलियों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। एमजी रोड पर बद्री विशाल मंदिर के लिए दुकानदारों ने कपड़े लटकाकर व अस्थायी टेबल लगाकर 3 से 4 फीट का अतिक्रमण कर लिया है। उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। यदि ऐसे व्यापारी स्वतः अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3-4 दिन का जो टाइम है, 3 दिन का रहता है 3 दिन का जो हाँ, वो 1 से 4 वही। जो आप बता रहे हो उसके लिए एक काम करते हैं, 9 बजे जैसे 10 बजे दुकानें खुल जाती तो 9 बजे तक हम अलाउ कर देंगे। नहीं सर 11 बजे तक कम से कम। और दूसरा कौन सा रोड है? बद्री विशाल वाली गली। और कोई दीनदयाल चौक से ओझा मार्ग। दीनदयाल चौक से वही, हाँ वही वाली आ गई। इन चीज़ों पे 1 मिनट, इन चीज़ों पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं करेंगे। और बहुत रीचेबल है यार, बहुत रीचेबल है, बहुत रीचेबल है। मतलब आप 100 कदम दूरी पे जाओगे तो आपको दुकानें अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसमें अपन सहयोग करें तो लोगों को आपके यहाँ ही आएंगे। और पैदल में लेडीज़ भी आती है मैक्सिमम, तो क्या मोटरसाइकिल दाएं बाएं लग जाती है। फिर ऐसी भीड़ में हमें चोर चक्कों को भी देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जेब कट जो गैंग ऐसी आ जाती हैं चोर चक्के, तो हमारे टीआई साहब को हमने बोल रखा है सिविल ड्रेस में भी रखो, अपने पेट्रोलिंग भी करो। और इवन टीआई साहब खुद पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे, मैं भी जाता हूँ। इसलिए मुझे वो अनुभव है, जो इतने कंजेस्टेड हो जाता है ना, तो उसको प्लीज़ कंसीडर करिएगा, है ना। चलिए अब बताइए आप और क्या कह रहे थे? हाँ, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से एवं यातायात विशेषकर के संबंध में आज एक बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया था, जिसमें सीएसपी साहब नागदा, तहसीलदार साहब नागदा, थाना प्रभारी श्याम शर्मा जी, नायब तहसीलदार नवीन जी, सीएमओ साहब जाट साहब एवं नागदा शहर के जो मुख्य सभी व्यापारीगण और व्यापारिक संगठन से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को आज बुलाया गया था, चर्चा की गई। कुल मिला के एक प्लान तैयार किया है यातायात के संबंध में, क्योंकि त्यौहार के संबंध में दिवाली जब त्यौहार आता है, धनतेरस होता है, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से कुछ कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया, जिसका विस्तृत रूप से टीआई शर्मा जी शेयर करेंगे आपसे। तो एक चर्चा हुई और उनकी तरफ से भी, व्यापारीगणों की तरफ से भी कई सुझाव लिए गए और एक जनहित में और नागदा शहर के हित में कुछ निर्णय लिए गए, उसको हम लोग साझा करेंगे आपसे। आज जो है सर्किट हाउस में श्रीमान एसडीएम नागदा महोदय के द्वारा एक सभी व्यापारी संगठन की, सभी शॉपकीपर की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, थाना प्रभारी नागदा श्यामचंद शर्मा जी और नगर पालिका और उनके नगर पालिका का स्टाफ नीलेश जी वगैरह ने इसमें सम्मिलित हुए। और इसमें सर्वसम्मति से जो आने वाला धनतेरस और दीपावली का त्यौहार है, इसको किस प्रकार से यातायात व्यवस्थित करते हुए जो खरीदार और जो ग्राहक हैं उनको सुविधापूर्वक खरीदारी अपनी आराम से कर सकें और किसी को असुविधा भी नहीं हो, इसके संबंध में एक प्लान तैयार किया गया था, जो हमने सभी व्यापारी बंधुओं से शेयर किया है। और उसमें सभी लोगों ने हमको सहयोग देने की और उसका पालन करने की अपनी सहमति दी है। और इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से भी उस समय चूँकि भीड़ जहाँ ज़्यादा रहती है, जेब काट चोर चक्के भी रहते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रतिबंधित किए हैं वाहनों को, और उसमें सभी व्यापारी बंधुओं ने सहयोग प्रदान किया है और माना है कि ये हम इसका पालन करेंगे। और इस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था त्योहारों में हम नागदा की जनता के लिए देना चाहते हैं। सभी ने इस आश्वस्त किया कि हम इसमें सहयोग करेंगे। आज एसडीएम साहब और नगर पालिका प्रशासन के साथ आगामी त्योहारों के विषय में नगर में कैसी ट्रैफिक व्यवस्था किस टाइप से रहेगी उसके लिए चर्चा के लिए बुलाया था। और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। इसी के तहत धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली के दिन करीब एमजी रोड जवाहर मार्ग पर ट्रैफिक 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन नहीं चलेंगे, ऐसा आदेश उन्होंने दिया है। हमने भी कहा कि सब तरह का सहयोग करेंगे, आप व्यवस्था भी बना के रखें और व्यापार भी इसी टाइम करना है, इसलिए हमारा भी सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। आज शासन प्रशासन द्वारा जो त्यौहार को लेकर एक बैठक रखी गई थी, उसमें जो उन्होंने एक नियम और बनाया है, उसके लिए मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि शासन के निर्देशानुसार पालन करें, तो शासन भी हमको सहयोग करेगी और हम भी शासन का सहयोग करें। जहाँ भी व्यापारियों की दुकानों के आगे ट्रैफिक जाम रहता है, तो कई दुकानों के आगे भीड़ लगी रहती है गाड़ियों की, तो जो बड़ी दुकानदार हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा मीडिया के माध्यम से
कि वह भी एक 2-3 दिन के लिए एक व्यक्ति खड़ा करे, आदमी खड़ा करे, जिससे कि वो वहाँ पर जो ट्रैफिक गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उनको एक सुचारू रूप से उसको खड़ी करें, जिससे आवागमन में परेशानी नहीं हो और अपना भी सभी का काम त्यौहार पर अच्छी तरह से चले और आवागमन बना रहे सब। उसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि वो भी सहयोग प्रदान करें व्यापारियों को व्यापार के लिए। धन्यवाद। सर्किट हाउस पर एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और नगर पालिका नागदा द्वारा एक आवश्यक बैठक व्यापारियों की बुलाई गई, जिसमें कि यातायात को लेकर सभी अधिकारियों ने बात करी और व्यापारियों के साथ बातचीत करके और 3 दिन कैसे यातायात सुचारू रूप से चले और बाज़ार में को अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए व्यापारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बात करी है। और जो निर्णय व्यापारी संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठ के निर्णय लिया है कि 3 रोज तक ये मार्ग ऐसे ऐसे चलेगा और व्यापारियों ने भी सभी चीज़ें के लिए उनसे सहमति दी है उनको कि ट्रैफिक में बाधा ना आए और जो हमारे बाज़ार में कस्टमर आते हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े। इसलिए 3 रोज तक यातायात को सुचारू रूप से बनाना और जिन लोगों ने व्यापार के लिए जो छोटे दुकानदार नीचे सड़क पर बैठकर धंधा करते हैं उनको भी अपनी सीमा में व्यापार करना चाहिए। जो वाइट लाइन नगर पालिका ने डाल रखी उसके अंदर बैठकर व्यापार करें, जिससे कि उनको कोई परेशानी नहीं आवे। और दुकानदारों से भी मेरा निवेदन है कि जो अपने वाहन वगैरह जो आगे लगा देते हैं गाड़ी के आगे, उसको दुकान के आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं उसको व्यवस्थित खड़ी रखें और यातायात सुचारू रूप से चले। आज की शांति समिति की जो बैठक हुई उसमें निर्णय जो लिए गए, बद्रीशाल मंदिर के क्षेत्र में 2 व्हीलर जो रहेगी वो प्रतिबंधित रहेगी। जवाहर मार्ग पर 4 व्हीलर बिल्कुल अलाउड नहीं रहेंगे और वहाँ पर पार्किंग भी नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया मतलब सुझाव दिए और वो जो है एसडीएम साहब ने जो निर्देश दिए वो सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में सबसे अधिक 100 करोड़ का टीकाकरण किया गया। इसको लेकर शनिवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इंगोरिया रोड स्थित सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे पदाधिकारीगण आज सरकारी अस्पताल जो बीमा अस्पताल संचालित हो रहा है यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने आप को बड़ा ही हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन कोरोना योद्धाओं ने कोरोना महामारी के समय पूरे क्षेत्र की, नगर की जनता की तन मन से खूब सेवा की। डॉक्टर मलय वर्मा जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बंटी जटिया जी, हमारे ललित भैया, आपने भी इस पार्टी अपने आप को पीछे हो जाओ। में देश के अंदर 100 करोड़ देश की जनता को टीकाकरण वैक्सीनेशन लगाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें लगने वाले चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी के हमारी बहनें हो, चाहे फिर राजस्व का अमला हो, चाहे फिर पुलिस विभाग हो, ऐसे तमाम कर्मचारी भाइयों और बहनों के प्रति आज मैं नतमस्तक हूँ। उनकी मेहनत के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि नवंबर तक हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण कर देंगे, उस वक्त मुझे लगता है कि देश के कई विपक्षी पार्टी के लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे देश की आबादी 62 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर भी 100% टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। और अमेरिका, चाहे जर्मन हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ये ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जहाँ की तकनीकी अच्छी है, उनके पास संसाधन अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर भी 100% टीकाकरण नहीं हुआ। और इस देश के अंदर अगर 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है तो मैं ये मानता हूं कि जनता का अपार सहयोग रहा है।
देश का नाम जिन्होंने गौरवान्वित किया, ऐसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के पूरे स्टाफ का भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत किया गया। जो चुनौती इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वीकारी थी कि मैं अक्टूबर तक 100 करोड़ टीके इस देश में लगवाने का प्रयास करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया था प्रदेश का, वो आज कल पूर्ण हो चुका है। और इस शुभ घड़ी में पूरे विश्व में ये बताने का प्रयास किया कि इंडिया ने जो कोविड के मामले में जो सफलता अर्जित की वो अपने आप में एक अद्वितीय है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके नेतृत्व में इस भारतवर्ष ने 100 करोड़ टीकाकरण का अपना लक्ष्य पूरा किया। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की इस महामारी ने पूरी दुनिया और हमारे देश को हिलाकर रख दिया था, परंतु हमारे देश के सक्षम प्रधानमंत्री और आत्मविश्वास से भरपूर हमारी भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार ने अपने क्षमताओं के आधार पर बहुत कम समय में टीके का निर्माण किया और पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चालू हुआ। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस दुनिया के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों ने भी इतना टीकाकरण का अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया, और आज हमारे देश की 100 करोड़ जनता को टीकाकरण का हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। मैं मोदी जी के प्रति और केंद्र की सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने का काम पूर्ण किया है। ये पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्राप्त की है। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। देश में ये पहला अवसर है कि विभिन्न महामारियों के समय जहां हमको वर्षों तक वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाता था, वैक्सीन नहीं बन पाते थे, वैक्सीनेशन दूसरों के बनने पर आधारित रहते थे और उनके द्वारा प्राप्त होने पर हम आशाएं लगाए बैठे रहते थे, लेकिन देश ने अपने ही वैज्ञानिकों के माध्यम से, अपने ही चिकित्सकों डॉक्टरों के माध्यम से वैक्सीनेशन का इजाद किया, वैक्सीन बनाया और 1 वर्ष के अंदर ही हमने वैक्सीन बनाकर इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करने का काम किया। ये इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अग्रणी संख्या में हुआ है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष हमारे बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी ने हमें 1 हफ्ते पहले ये आगाह कर दिया था कि जब पूरा देश 1 करोड़ वैक्सीनेशन पार कर जाएगा तो हमें हमारे उन कोरोना योद्धाओं को, कोविड का टीकाकरण करने वाले स्टाफ को धन्यवाद प्रेषित करना, उनका स्वागत करना है। और उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी सिविल हॉस्पिटल बीमा परिसर पे पहुंची है और यहाँ पर हमने हमारे सभी कोविड के दौरान काम करने वाले, तन्मयता से काम करने वाले पूरे योद्धाओं का सम्मान किया है। विशेष रूप से हमारी वो बहनें जो टीकाकरण अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी, उनका भी हमने सम्मान किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे इस टीकाकरण अभियान को लेकर पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार पूरे देश में एक भ्रांति का वातावरण विपक्ष ने बनाया था, उन सारी भ्रांतियों को तोड़कर हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पार किया। इसका पूरा श्रेय देश की जनता को जाता है। मोदी जी के साथ जो कदम से कदम मिलाकर आप भी इस कोविड के दौरान लड़े हैं, इसके लिए पूरे देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। हमारे इन कोविड योद्धाओं को पूरे विश्व का यदि हम आंकड़ा देखें तो कई देश 10 करोड़, 20 करोड़ और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 40 करोड़ टीकाकरण किए थे। हमने पूरे विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये एक अभूतपूर्व काम है। जनता पार्टी नागदा मंडल द्वारा सिविल हॉस्पिटल नागदा में उपस्थित होकर 100 करोड़ टीका लगने का लक्ष्य पूर्ति जो हुई है भारत देश में, उसके उपलक्ष्य में समस्त अस्पताल के स्टाफ का स्वागत किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे समस्त स्टाफ का उत्साहवर्धन किया एवं इस तरह से स्वागत वगैरह किया है। धन्यवाद। हो गया?